अब बायोमॉलिक्यूल में हम एक एक कर बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स जो कि जिनका वेट 800 से 1000 डाल्टन तक रहता है, यानी हम माइक्रो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं ये एसिड सॉल्युबल पूल से प्राप्त होते हैं, जिसे फिल्ट्रेट कहा जाता है ना। जो फिल्ट्रेट है ये एसिड सॉल्युबल पूल होता है और एसिड सॉल्युबल से बायो माइक्रो मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं और इनका जो वेट है वो 800 डाल्टन से 1000 डाल्टन तक होता है। 1000 है ना। हमने पहले भी बताया था कि लेस देन 1000 डाल्टन जो वेट होगा मॉलिक्यूल का वो माइक्रो मॉलिक्यूल होंगे। तो कौन से माइक्रो मॉलिक्यूल हैं? तो देखिए ये सेम एज साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन की तरह होते हैं और ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं इनमें आप याद रखिएगा कि कौन कौन से माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड हैं, मोनोसैकेराइड हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड हैं। अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड, लिपिड, न्यूक्लियोटाइड, ये सभी क्या हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल हैं और इन माइक्रो मॉलिक्यूल से ही मैक्रो मॉलिक्यूल यानी जिनका वेट कैसा होता है भाई 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है और ये एसिड इनसॉल्युबल पूल होते हैं, है ना भाई। जो रिटर्नटेंट बचा था, जो रिटर्नटेंट जो कि एसिड इनसॉल्युबल पूल है, उसमें ही तो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। तो इन्हीं माइक्रो मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल बनते हैं। यानी अगर हम बात करें अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन, है ना। अमीनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन। और अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो आप जानते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं क्या? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए, ये क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। और अगर हम लिपिड से बात करें तो लिपिड से HDL या VDL ये बनते हैं। और मोनोसैकेराइड की अगर बात करें तो मोनोसैकेराइड से ग्लाइकोजन और स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। तो जितने भी माइक्रो मॉलिक्यूल हैं, चाहे वो लिपिड है, न्यूक्लियोटाइड है, मोनोसैकेराइड है, इन सभी से ही मैक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अच्छी तरह से याद रखिएगा कि न्यूक्लियोटाइड से डीएनए, आरएनए, लिपिड से HDL या VDL, है ना, मोनोसैकेराइड से स्टार्च या ग्लाइकोजन, और अमीनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल।